भारत का इतिहास महान ऋषियों की कहानियों से भरा हुआ है। प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा शल्य चिकित्सा से लेकर बीज गणित तथा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बारे में कई ग्रंथ लिखे गए तथा कई खोज की गई, जिनका उपयोग आज के युग में भी किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो आज का विज्ञान भी इन पुरानी खोजों और ज्ञान पर टिका हुआ है। आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें तो कई आधुनिक नियम जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है वह सभी प्राचीन काल में इन महान ऋषियों द्वारा दर्शाए गए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने सालों पहले प्राचीन भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हो चुका है, जो आज उपयोग किए जा रहे कुछ आधुनिक विज्ञान के नियमों से संबंधित हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ऋषियों तथा उनके द्वारा की गई अद्भुत खोजों के बारे में और तुलना करेंगे आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की खोज की, जिनसे आपको पता लगेगा कि जिन नियमों को आज उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्राचीन ऋषियों ने बहुत पहले ही खोज लिया था। तथ्य 1, महर्षि कणाद ने 2600 साल पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, न कि इंग्लैंड के डाल्टन ने। लेकिन आज के युग में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सराहा जाता है, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये शायद आपको सुनने में आश्चर्य दे, लेकिन परमाणु सिद्धांत की खोज महर्षि कणाद ने 2600 साल पहले ही की थी। कणाद एक प्राचीन भारतीय ऋषि, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के एक अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए परमाणुओं के एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेकिन परमाणु सिद्धांत की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। तथ्य 2, आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने इस बात की पुष्टि की। यहाँ तक कि चंद्रयान के लिए आर्यभट्ट के समीकरण का उपयोग किया गया था, परंतु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का ज्ञान न्यूटन ने इसे लगभग 1500 साल बाद पाया। लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को सराहा जाता है, जबकि आर्यभट्ट इस नियम को 1500 साल पहले ही दे चुके थे। तथ्य 3, बैटरी सिद्धांत की अगर बात करें तो इस सिद्धांत का श्रेय एलेसेंड्रो वोल्टा के आविष्कार को जाता है, लेकिन इसका सच कुछ और ही दर्शाता है। प्राचीन काल में ऋषि अगस्त्य द्वारा इस सिद्धांत का वर्णन पहले ही कर दिया गया है। ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एक बैटरी यानी कि सेल तैयार किया जाता है, तो ये 1.138 वोल्ट का एक ओपन सर्किट वोल्टेज और 23 mA का शॉर्ट सर्किट करंट देता है। यद्यपि उनका मूल प्रयोग संस्कृत शब्दों में कहा गया था, जैसे कि मित्र और वरुण, जो कि आधुनिक दिन के संदर्भ में एनोड और कैथोड के रूप में काम करते हैं। तथ्य 4, विमान यानी फ्लाइंग मशीन, जो कि प्राचीन भारतीय लिपियों में वर्णित एक प्राचीन उड़ने वाली मशीन है। महर्षि भारद्वाज ने हवाई जहाज बनाने के दिशा निर्देश सुनाए हैं। विमानन के लिए 97 संदर्भ पुस्तकें हैं। बृहत्वी मनशास्त्र में उन्होंने 500 दिशा निर्देश दिए हैं, जिसकी पुष्टि कैप्टन आनंद बोडस, एक सेवानिवृत्त पायलट और ट्रेनर ने की। तथा दूसरी तरफ फ्लाइंग मशीन का आविष्कार करने का श्रेय राइट ब्रदर्स को आज भी दिया जाता है। अगर इस समय की तुलना की जाए तो राइट ब्रदर्स से कई साल पहले महर्षि भारद्वाज ने विमानन सिद्धांत पर अपनी खोज कर ली थी। तथ्य 5, कोपरनिकस ने हेलियोसोनिक सिद्धांत का पालन करके सौर प्रणाली के लिए एक मॉडल बनाकर खगोल विज्ञान नवीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है, जो कि खगोल विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अगर ऋषि वराहमिहिर के सिद्धांत की बात की जाए तो ऋषि वराहमिहिर ने जल विज्ञान, भूविज्ञान और पारिस्थितिक के आधार पर ब्राह्म संहिता में 32वां अध्याय जैसे कई आविष्कार किए, जिसमें भूकंपों के प्रभाव से संबंधित सभी चीजों का वर्णन किया गया है, जिसमें पूरे खगोल विज्ञान के बारे में वर्णन है। तो ये थे 5 ऐसे तथ्य जिनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्राचीन ऋषि तथा उनके आविष्कार आधुनिक विज्ञान को मात देते हैं और आधुनिक विज्ञान पर कई सवाल खड़े करते हैं। प्राचीन ग्रंथ ऐसे कई तथ्यों से भरे हुए हैं, जिनके आविष्कारों के बिना आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत तथ्यों के साथ।